बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 9th क्लास की मैथ्स स्टार्ट करवाई हुई है, उर्दू मीडियम और न्यू सिलेबस 2025। और इसका चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। और इसकी एक्सरसाइज बच्चों 3.1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी, और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 3.2। और 3.2 के पहले 4 सवाल और क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। तो बच्चों आज करेंगे हम सवाल नंबर 5। और बच्चों सवाल नंबर 5 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तो जो करिएगा सवाल नंबर 5। तो बच्चों सवाल नंबर 5 शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने सवाल नंबर 1 को देखना है। सवाल नंबर 1 पहले समझना आपने इसके अंदर, क्योंकि सवाल नंबर 1 के अंदर मैंने आप लोगों को वेन डायग्राम यानी वेन अशकाल बनाने का तरीकाकार सिखाया हुआ है। भी कौन कौन से सेटों को कौन कौन सी फिगर से जाहिर करवाया जाता है, तकाते की कौन सी फिगर होती है, कंप्लीमेंट की कौन सी फिगर होती है, ए सेट और बी सेट की कौन सी फिगर होती है, और यूनिवर्सल सेट की कौन सी फिगर होती है। उसके अंदर ये चीजें मैंने आप लोगों को समझाई हुई हैं। लिहाजा आपने सवाल नंबर पहले 1 समझना है, उसके बाद आना आपने सवाल नंबर 5 के ऊपर। तो इंशाल्लाह सवाल नंबर 5 की आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आएगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सवाल नंबर 5 है हमारे पास, अगर यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल के सेट के अरकान है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और ए सेट के अरकान है ए बी सी डी जी एच, और बी सेट के अरकान है सी डी ई एफ जे, तो इन सेटों के लिए डी मार्गन के कवानीन को साबित करें और वैनशकाल भी बनाएं। यानी आपने इन सेटों को जाहिर करवाना है, यानी इन सेटों को सॉल्व करना है। कौन से कवानीन के जरिए? डी मार्गन के कवानीन। ये होते हैं डी मार्गन के कवानीन। तो जो करिएगा, यानी हमारे पास होता है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये होता है सी से मुराद है कंप्लीमेंट, ये बराबर है ए का कंप्लीमेंट तकाते बी का कंप्लीमेंट। ये है डी मार्गन का कवानीन यूनियन के लिहाज से। और एक और है इसका डी मार्गन का कवानीन, वो है हमारे पास ए तकाते बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। बच्चों ये दो कवानीन है, ये कौन से कवानीन है? डी मार्गन के कवानीन। इन कवानीन के इन कवानीन को ना आपने साबित करवाना है, सेटों के जरिए भी और वैनशकाल के जरिए भी। ये दो डी मार्गन के कवानीन है। ये पहले डी मार्गन के कवानीन ना आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। ये देखें, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है, ए का कंप्लीमेंट तकाते बी का कंप्लीमेंट। अगर यूनियन है तो तकाते आएगा। देखिए ए तकाते बी का कंप्लीमेंट बराबर है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अगर यहां पर तकाते हैं तो यहां पर यूनियन आएगा, अगर यूनियन है तो तकाते आएगा। यानी ये दो कवानीन है ना, डी मार्गन के कवानीन है। ये दोनों कवानीन सबसे पहले आपने अच्छे से याद कर लेने, बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इसके बाद हम आपने ना इस सवाल को सॉल्व करना है। तो बच्चों डी मार्गन के कवानीन है ना, सबसे पहले हम सेटों के जरिए जाहिर करवाते हैं, साबित करवाते हैं। तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या मेरे पास? मैंने लेना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो जो करिएगा, ए यूनियन बी लेंगे पहले हम, यानी साबित करवाना। यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या करवाना होता है? बराबर। तो फिर ये डी मार्गन का कवानीन क्या हो जाएगा? साबित हो जाएगा। तो इससे सबसे पहले हम लेते हैं ए यूनियन बी। तो बच्चों ये मेरे पास आ गई मसावी। तो ये ए यूनियन बी है। सबसे पहले हम ए सेट लिखेंगे। ए सेट के अरकान है मेरे पास ए बी सी डी जी एच, ये आ गया मेरे पास यूनियन। इसके बाद मेरे पास है बी सेट के अरकान। बी सेट के अरकान है मेरे पास सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। तो जो करिएगा,
ए यूनियन बी। यूनियन के अंदर क्या करना होता है, दोनों सेटों के अरकान ना इकट्ठे करके लिख देने होते हैं, लेकिन डबल नहीं लिखना। तो हम इन दोनों सेटों के अरकान इकट्ठे करके लिखेंगे, तो जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास ए यूनियन बी मसावी, तो हम तमाम अरकान इकट्ठे करके लिख देंगे। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, इसके अंदर एच भी है और जे भी है। तो बच्चों ये मैंने क्या किया, ए यूनियन बी ले लिया इन दोनों सेटों का। और यूनियन का मतलब होता है तमाम अरकान को इकट्ठे करके लिख देना। मैंने इन दोनों सेटों के तमाम अरकान मैंने इकट्ठे करके लिख दिए। इसके बाद आपने लेना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो बच्चों ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट क्या होता है, ये देखिए, यूनिवर्सल में से माइनस करवाना होता है ए सेट, इसी सेट को आपने माइनस करवाना होता है जिसका आपने कंप्लीमेंट लेना है। तो इसी तरह हम फिर क्या करेंगे, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर होगा यूनिवर्सल में से माइनस करवा देंगे ये वाला सेट ए यूनियन बी, यानी यही सेट आपने क्या करवा देना होता है माइनस, तो माइनस करवा देंगे। तो जो करिएगा, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मसावी, तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट लिखना है, फिर आपने ए यूनियन बी की वैल्यू लिखनी है कंप्लीमेंट के अंदर। यूनिवर्सल सेट है मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये है मेरे पास यूनिवर्सल सेट। इसमें से माइनस करवाना ए यूनियन बी का, माइनस करवाना आपने ए यूनियन बी, तो जो करिएगा देखिए ए बी सी डी, अब मेरे पास स्पेस कम है मैं नीचे लिख दूंगा, डी के बाद ई एफ जी एच जे, ये अरकान है इसके अंदर। यानी ये मैंने यूनिवर्सल सेट के अरकान लिख लिए और ये मैंने ए यूनियन बी के अरकान लिख लिए, स्पेस कम थी तो मैंने नीचे लिख दिए। अब क्या करेंगे, इस सेट में से ये वाले अरकान को माइनस कर देंगे। तो बच्चों माइनस करेंगे तो ए भी माइनस हो गया, बी भी माइनस हो गया, सी भी माइनस हो गया, तो जो डी भी माइनस हो गया, ई भी माइनस हो गया, एफ भी माइनस हो गया, जी भी माइनस हो गया, एच भी माइनस हो गया, जे भी माइनस हो गया, सिर्फ क्या बच गया आई। तो ये आपका आंसर आ गया। यानी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है किस सेट के, आ गया आई सेट के। तो ये आप लोगों की थी लेफ्ट हैंड साइड, इस ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का आंसर आ गया। अब आपने इसकी करनी है राइट हैंड साइड, तो जो करिएगा, अब आपने इसकी क्या करनी है, राइट हैंड साइड क्या करनी है, इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे हम। तो यहां पर लिख भी देंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर आपने ए का कंप्लीमेंट लेना है, बी का कंप्लीमेंट, फिर उसका तकाते लेना है। तो सबसे पहले ए और बी का कंप्लीमेंट लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लेंगे ए का कंप्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल में से माइनस करवाएंगे ए। तो ये मेरे पास ए का कंप्लीमेंट मसावी यूनिवर्सल सेट क्या मेरे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे है। इसमें से माइनस क्या करवाना है हमने, तो जो करिएगा, यूनिवर्सल में से ए सेट माइनस करवाएंगे तो ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा, तो हम इसमें से माइनस करवा देंगे, तो जो करिएगा। अब स्पेस कम है मैं थोड़े से नीचे करके लिख दूंगा। तो ये मेरे पास क्या है, ए है, बी है, सी है, इसके अंदर डी है, जी है, एच है ए सेट के अंदर। तो बच्चों मैंने क्या किया, यूनिवर्सल में से ये वाले रकान आप माइनस करेंगे तो ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो माइनस कर देते, ए भी माइनस हो गया, बी भी माइनस हो गया, सी भी माइनस हो गया, डी भी माइनस हो गया, फिर एच भी माइनस, जी भी माइनस हो गया, एच भी माइनस हो गया, बकिया इस सेट के रकान लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा ए का कंप्लीमेंट। तो जो करिएगा, ए का कंप्लीमेंट के रकान क्या बच गए, ई एफ आई जे आ गया, क्या आ गया जी, ये हमारे पास आ गया ए का कंप्लीमेंट। अब आपने लेना है बी का कंप्लीमेंट। तो जो करिएगा, बी का कंप्लीमेंट वो बराबर होगा यूनिवर्सल में से माइनस करवाएंगे बी सेट। तो बच्चों माइनस करवा देंगे बी सेट। तो ये मेरे पास बी का कंप्लीमेंट मसावी यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे।
ये हमारे पास यूनिवर्सल, उसमें से बी सेट माइनस करवाना है। बी सेट के अरकान क्या है मेरे पास, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। तो मैंने स्पेस कम थी तो मैंने नीचे लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये अरकान माइनस करवा देंगे, सी भी माइनस हो गया, डी भी माइनस हो गया, ई भी माइनस हो गया, तो जो करिएगा एफ भी माइनस हो गया, जे भी माइनस हो गया, बकिया बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। ये आ गया बी का कंप्लीमेंट के अरकान लिखने लगे हैं, ए बी जी एच आई, ये आ गया हमारे पास। किसके आगे, बी कंप्लीमेंट के अरकान। अब आपने क्या करना है, तवज्जो करिएगा, आपने अब राइट हैंड साइड ली हुई है, इसकी ले लेंगे राइट हैंड साइड, ए का कंप्लीमेंट तकाते बी का कंप्लीमेंट, यानी अब आपने राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड सोल्व को सोल्व करने के लिए ए का कंप्लीमेंट चाहिए था और आपको बी का कंप्लीमेंट चाहिए था, तो मैंने दोनों का कंप्लीमेंट ले लिया। तो अब क्या कर देंगे, सेट लिख देंगे, तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास ए का कंप्लीमेंट का आंसर क्या है, ई है, एफ है, आई है, जी है। फिर आ गया ये वाला, आ गया तकाते। अब इसके बाद बी का कंप्लीमेंट है मेरे पास, ए है, बी है, जी है, एच है, आई है। ए के कंप्लीमेंट का आंसर, बी के कंप्लीमेंट का आंसर, और ये तकाते इसी तरह आ गया। तो जो करिएगा, अब क्या तकाते के अंदर क्या करना होता है, दोनों सेटों में से मुश्तरिक अरकान लेने होते हैं। दोनों में से मुश्तरिक अरकान क्या मेरे पास, सिर्फ मेरे पास मुश्तरिक अरकान है आई, ये वाला आई और ये वाला आई, ये दो क्या है, इन दोनों सेटों में मुश्तरिक अरकान क्या है, आई है। तो इसका आंसर क्या आ गया, आई। तो ये देख लें, इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे देंगे। अब देख लें, क्वेश्चन 1 का आंसर भी आई सेट है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी आई है, आई सेट, और राइट हैंड साइड का आंसर भी आई सेट है। तो बच्चों ये था आप लोगों का सेटों के लिहाज से डी मार्गन का कवानीन है ना, आपने साबित करवाना था। साबित लेफ्ट और राइट हैंड साइड का आंसर क्या करवाना था, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, राइट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, दोनों का आंसर क्या है, सेम। फिर हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। फिर हम कह सकते हैं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर है ए का कंप्लीमेंट और तकाते बी का कंप्लीमेंट के। तो बच्चों ये आपने सेटों के जरिए क्या करवा दिया, साबित करवा दिया। अब आपने साबित करवाना है वेन डायग्राम के जरिए, तो जो करिएगा, तो बच्चों इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका सेटों के जरिए साबित करवाना था ये वाला कवानीन। अब हम साबित करवाएंगे वेन अशकाल के जरिए, तो जो करिएगा। तो बच्चों मैं इसको रेज कर दूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। अब आपने साबित करवाना है वेन डायग्राम के जरिए। वेन डायग्राम को समझना है तवज्जो से। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 पहले करना है, फिर आपको वेन डायग्राम की समझ आएगी। तो बच्चों सबसे पहले लेना आपने ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का जो सा होता है ना डायग्राम, तो जो करिएगा, अब अब वेन डायग्राम हम सबसे पहले हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। तो देखें सबसे पहले हमने लेना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की डायग्राम लेनी है हमने। ए यूनियन बी की इस तरह की डायग्राम होती है, तो जो करिएगा, यूनिवर्सल सेट को हम मुस्ततील की शक्ल में जाहिर करवाते हैं। ए और बी सेट को हम इस तरह जाहिर करवाते हैं। अब आप क्या करें, एलिमेंट लिख लें। देखें ए और बी के मुश्तरका एलिमेंट आपने यहां पर लिखने हैं। ए और बी के मुश्तरक एलिमेंट क्या, सी है। बकाया एलिमेंट आपने लिख लेने हैं। तो जो करिएगा, डायग्राम को आपने समझना है, वेन डायग्राम। ए यूनियन बी की वेन डायग्राम होती है हमारे पास, आप लोगों को पता है ए यूनियन के अंदर क्या करना होता है, ए और बी के तमाम अरकान को इकट्ठा कर देना होता है। तो यहाँ पर भी ए और बी के अरकान, ए और बी सेट आपस में क्या हो जाएगा, उसका एरिया तमाम का तमाम शामिल हो जाएगा, यानी शेडिंग कर देंगे इस एरिए को। ये होता है हमारे पास, जिसके एरिया के ऊपर मैंने रेड कलर में शेडिंग की है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी कहलाएगा। ए यूनियन बी का एरिया ये कहलाएगा, जिसके ऊपर मैंने शेडिंग की हुई है। इसको कहते हैं ए यूनियन बी की डायग्राम। यानी ए और बी, क्योंकि हमने ना
यूनियन के अंदर तमाम अरकान को इकट्ठा करना होता है, इसी तरह हम ए और बी सेट के तमाम एरिए को इकट्ठा कर देंगे, शेडिंग कर देंगे इस तरह। अब इसके बाद तवज्जो करिएगा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना है। आप लोगों को पता है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है, यूनिवर्सल में से आपने माइनस करवाना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को यूनिवर्सल में से, ए यूनियन बी का ये वाला एरिया बना हुआ। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे डायग्राम इसकी, तो जो करिएगा, ये देखिए ये मेरे पास ए सेट है और ये मेरे पास बी सेट है, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी। ये सारा मुस्ततील नुमा क्या है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। तो जो करिएगा, अब आपने देखें यूनिवर्सल में से ये वाला एरिया माइनस करना है, यानी ये वाला एरिया क्या करना है, ये वाला एरिया आपने माइनस करना है। तो ए यूनियन बी का ये वाला एरिया ना, अब इस सेट में से ना ये एरिया माइनस कर देंगे, बकाया तमाम एरिया को शेडिंग कर देंगे। तवज्जो करिएगा, यानी ये जो इंसान मैंने ब्लैक कलर से किया ना, तो ये क्या कहलाएगा आप लोगों का, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट कहलाएगा। ये देखें, तवज्जो करिएगा, तवज्जो से समझिएगा वेन डायग्राम को। ये देखें यूनिवर्सल सेट है मुकम्मल, ये ना मुस्ततील नुमा, ये सारा यूनिवर्सल सेट है। इसमें से आपने ए यूनियन बी का, बी को माइनस करवाना है। ए यूनियन बी का कौन सा एरिया जहां पर ये मैंने शेडिंग किए हुआ है, इस एरिया को आना हम यूनिवर्सल में से निकाल देंगे, बकाया एरिया हम सारा क्या कर देंगे, शेडिंग। वो आप लोगों का कहलाएगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये वाला। तो इसको हम क्वेश्चन 1 का नाम भी दे देंगे। आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, यानी आपका होता है यूनिवर्सल में से ये सेट माइनस करना, ए यूनियन बी माइनस करना है। तो ए यूनियन बी का ये वाला आंसर है जिसपे शेडिंग की हुई है। हम क्या करेंगे, इस यूनिवर्स मुस्ततील में से ना ये वाला एरिया ए और बी सेट का एरिया हम माइनस कर देंगे, बकाया को शेडिंग कर देंगे, वो आपका कहलाएगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ये था आप लोगों के लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब करते हैं राइट हैंड साइड, तो जो करिएगा, राइट हैंड साइड के लिए आपको ए का कंप्लीमेंट चाहिए, बी का कंप्लीमेंट चाहिए। पहले हम निकालते हैं ए का कंप्लीमेंट, तो जो करिएगा, ए का कंप्लीमेंट ये होता है यूनिवर्सल में से माइनस करवाना होता है ए सेट। तो ये देखें हम माइनस करवाएंगे कंप्लीमेंट के अंदर, ए का कंप्लीमेंट, ये आ गई इसकी डायग्राम। तो जो करिएगा, ये मेरे पास एक ए सेट है और ये मेरे पास एक बी सेट है, ये है यूनिवर्सल सेट। तो जो करिएगा, अब देखिए यूनिवर्सल में से ए सेट निकाल देना है आपने, यानी ए वाला एरिया निकाल देंगे, बकाया एरिया को शेडिंग करेंगे, वो आपका ए का कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो बकाया को हम शेडिंग कर देंगे, ए को निकाल के, ए को माइनस करना हमने, उसका एरिया भी माइनस कर देंगे इस तरह। देखिए मैंने ए का एरिया क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो जो करिएगा, ए का एरिया माइनस कर देंगे, क्योंकि यूनिवर्सल में से ए माइनस करना है ना, तो हमने ये पूरा सेट क्या था, यूनिवर्सल था, इसमें से ए सेट निकाल दिया, उसका एरिया निकाल दिया हमने, ये वाला एरिया। तो ये क्या कहलाएगा, ए का कंप्लीमेंट। अब आपने निकालना है बी का कंप्लीमेंट। तो बी का कंप्लीमेंट क्या होता है, तो जो करिएगा, ये मेरे पास एक फिगर है, इसको ए सेट का नाम दे दिया, इसको बी का, ए का नाम बी का नाम। तो अब आपने क्या करना, ये यूनिवर्सल है, तो जो करिएगा, असल ये होता क्या है, बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल में से माइनस करवाना होता है बी सेट। तो ये सारा सेट क्या है, यूनिवर्सल है, इसमें से बी सेट का एरिया निकाल देंगे, वो आपका आ जाएगा बी का कंप्लीमेंट। तो जो करिए, हम बी का एरिया निकाल देंगे सिर्फ। वेन डायग्राम आपको समझनी है आपने कंसेप्ट के साथ। देखें बी का एरिया हमने निकाल दिया, क्योंकि बी हमने माइनस करना है यूनिवर्सल में से। ये सारा सेट जो सा मुस्ततील नुमा है ना, ये यूनिवर्सल है। अब बी का कंप्लीमेंट आ गया, तो जो करिएगा, अब आपने इसका आंसर देना है राइट हैंड साइड का, क्योंकि राइट हैंड साइड को हल करने के लिए ना आपको ए का कंप्लीमेंट चाहिए था
और बी का कंप्लीमेंट चाहिए था, दोनों का कंप्लीमेंट है हमारे पास, उसकी फिगर मौजूद है वेन डायग्राम। तवज्जो करिएगा। अब आपने इसकी करनी है राइट हैंड साइड। तवज्जो करिएगा, राइट हैंड साइड करनी। राइट हैंड साइड के अंदर हम, ये मेरे पास क्या आ गई इसकी फिगर, ये मेरे पास ए सेट और ये मेरे पास बी सेट, ए सेट बी सेट। तो जो करिए ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। अब क्योंकि ना आपकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड असल में हमारे पास है ए का कंप्लीमेंट तकाते बी का कंप्लीमेंट। तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक, यानी इसमें से मुश्तरिक एरिया ना वो आपने लेना है। मुश्तरिक, वहां पर मुश्तरिक रुकन लेते थे, यहां पर मुश्तरिक एरिया ले लेना है। देखें ए सेट इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर ए का एरिया नहीं है, इसके अंदर है। इसके अंदर बी का एरिया है, नहीं है, इसके अंदर बी का एरिया है। यानी हम ए और बी के एरिया को माइनस करके बकाया तमाम एरिया बनेगा, वो क्या कहलाएगा, ए और बी सेट के ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। तो जो करिएगा, तो बच्चों आपने लेना है ए का कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का तकाते लेना। तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक एरिया, यहां पर मुश्तरिक एरिया लेना है। देखो ए इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है, बी इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है। यानी हम ए और बी का एरिया को निकाल देंगे, बकाया एरिया आपका क्या कहलाएगा, मुश्तरिक एरिया। हम ए और बी के एरिया को निकाल देंगे, बकाया एरिया को शेडिंग करेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, इसका आंसर कहलाएगा। तवज्जो करिएगा, बड़ा कंसेप्ट के साथ आप लोगों को समझाया, ये देख लें। यानी मुश्तरिक एरिया ये बनता है इसका। तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो आप देख लें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी ए और बी का एरिया नहीं है, शेडिंग। तो यहां पर भी ए और बी का एरिया शेडिंग नहीं किया हुआ, तो लेफ्ट और राइट का आंसर क्या हो गया, बराबर। तो फिर हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था आपका यूनियन के लिहाज से, मैंने आप लोगों को सेटों के जरिए भी इसको साबित करवा दिया और वेन डायग्राम के जरिए भी मैंने क्या करवा दिया, साबित करवा दिया। अब नेक्स्ट हम इसका करेंगे तकाते के लिहाज से। तवज्जो करिएगा, तकाते के लिहाज से करेंगे। अब तकाते के लिहाज से हमारे पास ए तकाते बी का कंप्लीमेंट मुसावी ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो ये मेरे पास ए तकाते बी, ए सेट की वैल्यू लिख ली, बी सेट की वैल्यू लिख ली, और इन दोनों का तकाते क्या बनेगा, मुश्तरिक रिकान क्या बनेगा, सी डी। क्योंकि इसके अंदर भी सी है, इसके अंदर भी सी है, सी आ गया। डी इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो डी आ गया। तो ये ए तकाते बी का आंसर आ गया। इसके बाद आपने लेना है ए तकाते बी का कंप्लीमेंट, यानी आपने यूनिवर्सल सेट में से ये सेट माइनस करवा देंगे ए तकाते बी का। तो ये यूनिवर्सल सेट लिख लिया और ये हमने लिख लिया ए तकाते बी का आंसर। और इसमें से ये हमने सी भी निकाल दिया, डी भी निकाल दिया, बकाया ये वाले एलिमेंट बच गए ए बी ई एफ जी एच आई जे। तो ये आपका था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसके बाद बच्चों मैंने ले ली राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को हल करने के लिए ए का कंप्लीमेंट चाहिए, यूनिवर्सल में से ए सेट माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई ई एफ आई जे। और इसके बाद बी का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से ये सेट माइनस करना है हमने। तो हमने इसमें से ये वाले रकान निकाल दिए इस सेट में से, जो इस सेट के रकान बकाया बचे वो हमने लिख लिए। तो ये मेरे पास आ गया बी का कंप्लीमेंट। इसके बाद आपने लेनी है राइट हैंड साइड, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये ए के कंप्लीमेंट की वैल्यू, ये बी की कंप्लीमेंट की वैल्यू। तो इसके बाद आपने क्या लेना होता है, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है तमाम अरकान को इकट्ठा करके लिख देना। तो इसके तमाम अरकान को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया, ये आ गया ए बी ई एफ जी एच आई जे। तो यहां पर भी देख लें ए बी ई एफ जी एच आई जे। तो इन दोनों के लेफ्ट और राइट का आंसर क्या हो गया, बराबर। फिर हम कह सकते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों के सेटों के जरिए आपने इस कवानीन को साबित करवाना था। अब हम साबित करवाएंगे वेन डायग्राम के जरिए। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो बच्चों अब हम इसकी किसको साबित करवाएंगे, वेन डायग्राम के जरिए। तवज्जो करनी है आप लोगों ने।
बच्चों हम क्या करवा देंगे, वेन डायग्राम के जरिए इसको साबित तो जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों सबसे पहले हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो जो करिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपने क्या करना है, ए तकाते बी करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए तकाते बी की डायग्राम बनाएंगे। तो जो करिएगा, ये मेरे पास क्या है, एक मुस्ततील नुमा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो जो करिएगा, ये है यूनिवर्सल सेट, और ये ए सेट है और ये बी सेट है। इसको नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया। तो जो करिएगा, अब आपने ना ए तकाते बी करना है, यानी ए और बी के ना मुश्तरिक अरकान। तकाते का मतलब क्या होता है, मुश्तरिक अरकान, ए और बी सेट के। यहां पर क्या हो जाएगा, ए और बी सेट का मुश्तरिक एरिया। तो मुश्तरिक एरिया कौन सा बच्चों, ये वाला एरिया है इसका। तो ये क्या कहलाता है, ए और बी का तकाते। यानी तो ए और बी, तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक अरकान। तो यहां पर मुश्तरिक एरिया आ जाएगा। तो ए और बी सेट का मुश्तरिक एरिया कौन सा है, ये वाला है जिसके ऊपर मैंने शेडिंग की है। तो ये आ गया आप लोगों का ए तकाते बी। अब आपने करना है ए तकाते बी का कंप्लीमेंट लेना है। तो आप लोगों को पता है, तवज्जो करिएगा, ए तकाते बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल में से माइनस करवाना ये वाला सेट, ए तकाते बी। यानी ए तकाते बी का कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से ये सेट आपने माइनस करवाना है। तो हम इसी तरह हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे ए तकाते बी का कंप्लीमेंट मसावी। तो जो करिएगा, ये अब आंसर आने लगा इसके लेफ्ट हैंड साइड का। ये है मेरे पास यूनिवर्सल सेट, इसका नाम ए रख दिया, इस सेट का नाम बी है। ये ए है और ये बी है। देखें, ये जो सा मुस्ततील नुमा है ना, ये यूनिवर्सल सेट है। इसमें से ना ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, इसका एरिया माइनस करेंगे। इसका एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया है। इस एरिया को माइनस करके बकाया तमाम एरिया को शेडिंग कर देंगे। वो आपका कहलाएगा ए तकाते बी का कंप्लीमेंट का एरिया। तो जो करिएगा, तो बच्चों हम ये एरिया को निकाल के बकाया एरिया शेडिंग कर देंगे, इस एरिया को निकाल देंगे। ये आपका क्या आ गया आंसर। देखें, ए तकाते बी का ना आपने ए तकाते यूनिवर्सल्स में से ए तकाते बी का एरिया ना आपने माइनस कर देना। बकाया तमाम एरिया को शेडिंग करेंगे, वो आप लोगों का कहलाएगा ए तकाते बी का कंप्लीमेंट। तो इसका ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब करते हैं हम राइट हैंड साइड। तो जो करिएगा, राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या चाहिए, ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट। तो जो करिएगा, ये देखें मेरे पास है ए का कंप्लीमेंट, ये होता है यूनिवर्सल में से माइनस करवाना होता है ए सेट। तो ये मेरे पास आ गया यूनिवर्सल सेट, इस सेट का नाम ए और ये सेट क्या है बी, ए बी। यानी ये पूरा मुस्ततील नुमा क्या है, यूनिवर्सल सेट। इसमें से ए सेट निकालना है। तो ये ए सेट का एरिया निकाल देंगे, बकाया एरिया को शेडिंग कर देंगे। तो ये आपका कहलाएगा ए का कंप्लीमेंट। सिर्फ ए का एरिया हम निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। तो बकाया जो सा एरिया होगा उसको शेडिंग करेंगे, वो आपका कहलाएगा ए का कंप्लीमेंट। तो जो करिएगा, ए का कंप्लीमेंट आ गया। अब आपने निकालना है बी का कंप्लीमेंट। बी का कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से माइनस करवाना होता है बी। तो हम क्या करेंगे, बी का एरिया माइनस करवा देंगे। तो जो करिए, ये यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट। तो जो करिएगा, अब क्या करेंगे, देखो यूनिवर्सल सेट है पूरा मुस्ततील नुमा, इसमें से बी सेट माइनस करेंगे। यानी हम बी का एरिया माइनस कर देंगे, ये बी का एरिया निकाल देंगे, बकाया एरिया को शेडिंग करेंगे, वो आपका कहलाएगा बी का कंप्लीमेंट। लो, ये हम बी का एरिया निकाल देंगे, सिर्फ बी का एरिया क्या करेंगे, निकाल देंगे, बकाया एरिया को शेडिंग कर देंगे। तो वो आपका क्या कहलाएगा, बी का कंप्लीमेंट। तो जो करिएगा, तो जो के जाविये बोर्ड की तरफ रखा करें, फिर आपको मैथ की समझ आएगी। तो जो करनी है आप लोगों ने, ये आ गया आपका बी का, ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट। अब आपने करना है इसका ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो जो करिए, अब हम हल कर रहे हैं राइट हैंड साइड। तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास आ गई मुस्ततील नुमा,
यूनिवर्सल सेट, ये मेरे पास ए सेट है और ये मेरे पास बी सेट, ए सेट बी सेट। तो जो करिएगा, यूनियन का मतलब होता है तमाम अरकान को इकट्ठा करके लिख देना। इसमें तमाम अरकान क्या है, तमाम एरिए को देखो, इसके अंदर इस सेट ए कंप्लीमेंट के अंदर ये वाला एरिया नहीं है और बी सेट के अंदर भी ये वाला एरिया नहीं है। हम इस एरिया को निकाल कर बकाया एरिया शेडिंग कर देंगे, वो आपका कहलाएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का एरिया। यानी हम ये वाला एरिया निकाल देंगे, बकाया एरिया को शेडिंग कर देंगे, तो ये आप लोगों का कहलाएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो जो करिएगा, फिर दोबारा मैं रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये चीज़ें आप लोगों के लिए है तो न्यू, लेकिन समझनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो सी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर बड़ी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ये देखें। तवज्जो करिएगा, यानी आपने ना यूनियन के अंदर क्या करना होता है, तमाम अरकान को इकट्ठा कर देना होता है। इसके अंदर ये दो एरिया नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये बी का इतना एरिया मौजूद है, ए का इतना एरिया मौजूद है, तो यानी ये दो एरिया या ये वाली जगह दोनों ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के अंदर नहीं है, तो बकाया तमाम एरिया को शेडिंग करेंगे, वो आपका कहलाएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यूनियन का मतलब होता है तमाम एरिया को इकट्ठा कर देना, तमाम एलिमेंट को इकट्ठा कर देना। इसमें ये वाला एरिया है ही नहीं था, तो इसलिए मैंने ये एरिया निकाल कर बकाया तमाम एरिया शेडिंग कर दिया, वो आपका आ गया ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब देखें, ये आपकी है राइट हैंड साइड का आंसर। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये वाला एरिया नहीं है, राइट हैंड साइड के अंदर भी ये वाला एरिया नहीं है, तो लिहाजा इन दोनों की फिगर क्या हो गई, सेम हो गई। तो फिर हम कह सकते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 के अंदर आपने क्या करनी थी, डी मार्गन के कवानीन सेटों के जरिए भी साबित करवाने थे और आप लोगों को वेन डायाग्राम के जरिए भी साबित करवाने थे। तो मैंने दोनों तरीकों से आप लोगों को अच्छे तरीके के साथ समझा दिया है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, तो लिहाजा इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना है। तो बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखा करें।